हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। अगर आप कक्षा 10 में हैं तो आपके लिए पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए आपके क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर आपका 20 नंबर बहुविकल्पी का होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि 20 सेमी वक्रता त्रिज्या दिया है और फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है। यदि वक्रता त्रिज्या यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो फोकस आप जानते हैं R/2 होता है। तो यहाँ से फोकस कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना? 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा हुआ कि अवतल लेंस एक प्रतिबिंब बनाता है। आप ध्यान देखिए, यहाँ पर पूछा क्या हुआ, अवतल लेंस। जब भी कोई अवतल लेंस होता है वह सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या होता है? सीधा और आभासी बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आपसे उत्तल पूछे तो वह क्या होता है? उल्टा और वास्तविक होता है। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है +1 होती है। अगर आपसे पूछे +1 का मतलब क्या होता है, तो +1 का मतलब होता है कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। और +1 का मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब है वस्तु के क्या होगी? सामने होंगी। +1 का मतलब ये होता है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि साइन आई अपान साइन आर का मतलब क्या होता है। तो साइन आई अपान साइन आर जो है स्नेल का नियम है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है, यानी जो हमारे आंख में प्रकाश आती है उसको नियंत्रित करने का काम कौन सा करता है। तो जो आइरिस होता है वह प्रकाश को नियंत्रित करता है जब प्रकाश हमारी आंखों में आती है। जैसे कि जब हमारी आंखों में प्रकाश की मात्रा अधिक आती है तो हमारी आंख ऑटोमेटिक क्या होती है? बंद हो जाती है। और जब प्रकाश कम होता है तो हमारी आंख जो है ऑटोमेटिक फैल जाती है। तो उसको नियंत्रित करने का काम आइरिस करता है। उसके बाद छठवां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा हुआ है आइरिस को हिंदी में हम परितारिका भी कहते हैं। और वही क्वेश्चन यहाँ पर फिर पूछ दिया कि परितारिका किसके पीछे होता है। परितारिका जो होता है पुतली के पीछे होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा हुआ कि स्वस्थ आंख की निकटतम दूरी कितनी होती है। जब कोई सी व्यक्ति के स्वस्थ आंख है और उसका निकटतम दूरी पूछे तो आपको 25 सेंटीमीटर बता देना है, और दूर बिंदु पूछे तो आपको अनंत बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले खंड से देख सकते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ कि एरो का प्रतीक क्या प्रदर्शित करता है। जब भी उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि एरो का प्रतीक क्या प्रदर्शित करता है। तो जो एरो होता है वह गैस को प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं। तो जो रेडॉक्स अपक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार की अपक्रिया पाई जाती है उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर अपचयन और उपचयन दोनों होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं 10वां नंबर आपसे पूछा हुआ कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। जो चिप्स की थैली होती है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस भरने पर चिप्स जो है खराब नहीं होते हैं। जो एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं भर देते हैं, जैसे चिप्स की जो पन्नी होती है टाइट हो जाती है, इसीलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। यदि उसमें ऑक्सीजन भर दिया जाए तो क्या होगा? चिप्स खराब जल्दी हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीकरण अपक्रिया कर लेता है। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे दिया हुआ कि रक्त का पीएच क्या होता है। अगर आपसे पूछे रक्त का पीएच क्या होता है, तो जो रक्त का पीएच होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो रक्त होता है वह क्षारीय होता है। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? क्षार नहीं है। क्षार आपको समझना नहीं, इसमें क्षार कौन सा नहीं है वो पूछा हुआ है। इसलिए यदि ऑप्शन देखकर आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि सभी क्षार है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे NaOH आपका क्षार होगा, KOH आपका क्षार होगा, NH4 आपका क्षार होगा, लेकिन C2H5OH आपका क्षार नहीं है, एक अम्ल है। इसे हम कहते हैं एथेनोइक अम्ल। क्या कहते हैं? एथेनोइक अम्ल कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है। तो जो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH होता है। क्या होता है? NaOH होता है, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। NH4CO3 क्या है? यह एक सोडियम बाइकार्बोनेट है। और COH का होल ट्वाइस क्या है? यह एक बुझा चूना है।
उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि स्वपोषी क्या होते हैं, तो स्वपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, तो उसे हम स्वपोषी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका हरीश सहवाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 15 नंबर, लार में उपस्थित एंजाइम कौन से होते हैं, तो जो लार में उपस्थित एंजाइम होता है उसे हम टाइलिन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, तो कोशिका का जो ऊर्जा मुद्रा होता है हम उसे एटीपी को कहते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। लेकिन कोशिका का ऊर्जा मुद्रा पूछे तो एटीपी आपको बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों से निकली गैस O2 कहाँ से आती है। जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो जो O2 गैस है वह जल से आती है। इसका ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर पूछा हुआ कि अग्नाशय से स्रावित हार्मोन कौन सा है, तो अग्नाशय से जो हार्मोन स्रावित होता है उसे हम इंसुलिन और ग्लूकागिन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय से स्रावित ग्रंथि इंसुलिन होता है। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है उसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क कहते हैं मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, तो मिश्रित ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां को कहा जाता है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करते हैं, उसे हम मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। इसमें से एक ग्रंथि है अग्नाशय जिसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन था जिसमें आपको क्या करना है, गोला लगाने से 20 नंबर आपको मिल जाएगा। इसलिए इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है, आपके अर्धवार्षिक और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका वर्णात्मक प्रश्न आता है, तो चलिए वर्णात्मक प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक लेंस के आगे 2 सेमी लंबा एक पेन 10 सेंटीमीटर की दूर पर रखा हुआ है, पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक यहाँ पर चित्र बनाकर दिखा देता हूँ कैसे हल करना है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका उत्तल लेंस हो गया, क्या हो गया, पहले मैं फिर से बना देता हूँ उत्तल लेंस सही से। ये आपका हो गया उत्तल लेंस और ये आपका हो गया अक्ष हो गया, ये हो गया आपका ध्रुव, और यहाँ पर मान लेते हैं फोकस यफ हो गया और यहाँ भी फोकस आपका यफ हो गया। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका कितना है, 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस के आगे ध्यान से देखिए, इस लेंस के आगे 2 सेमी लंबी का पिन 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी 10 सेंटीमीटर का दूरी का मतलब 20 सेंटीमीटर फोकस है, तो इसके फोकस के बीच में रखा होगा। यहाँ पर कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, एक इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर यहाँ से कोई एक वस्तु रखा हुआ है और यहाँ से एक प्रकाश की किरण उपस्थित जाती है, तो यहाँ से ये कहाँ से जाएगी, आपका फोकस दूरी से नियंत्रित होगी, और यहाँ से कोई रेखा खींचे तो ये नीचे चली जाएगी, और प्रतिबिंब को हम पीछे बढ़ाए तो प्रतिबिंब आकर दर्पण की कहाँ बनेगी, आगे बनेगी, और वस्तु सीधा बनेगी और वस्तु से क्या होगी, बड़ा होगी। अब आपको इसकी लंबाई ज्ञात करना है, तो इसकी लंबाई वस्तु से क्या होगी, बड़ा होगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप जानते हैं लेंस के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, और यहाँ पर f का मान 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 1/ आपका 20 हो जाएगा, 1/v आपका मान ज्ञात करना है, और u का मान 1/-10 हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो देख सकते हैं स्क्रीन में समा नहीं रहा है, तो मैं कट करके फिर से यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ। 1/ आपका यहाँ से 20 हो जाएगा बराबर 1/v प्लस 1/10 हो जाएगा। 10 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 1/v बराबर 1/20 माइनस 1/10 होगा। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा -20 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो v बराबर माइनस आपका 20 cm आ जाएगा। तो यहाँ से आपका v निकल गया। अब आपको यहाँ से निकालना है आवर्धन। आवर्धन जानते हैं m बराबर होता है v/u। कितना होता है, v/u होता है। तो m बराबर v आपका 20 दिया है, u आपका 10 दिया है, तो 2 हो जाएगा आपका आवर्धन। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आपको v/m बराबर क्या होता है, m बराबर h1/h2 होता है। क्या होता है, h1/h2 होता है। तो आपका m आपका 2 हो जाएगा, और h1 का मान ज्ञात करना है। h2 का मान आपका 2 दिया है, मल्टीप्लाई सॉरी दोस्तों h2/h1 होता है, तो h1 का आपका 2 दिया है, तो h2 बराबर 2 × 2 हो जाएगा, और 2 दूने
4 सेंटीमीटर आपका आवर्धन आ जाएगा। इसका उत्तर आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा हुआ कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण और निवारण के लिए रेखा खींचिए। दूरदृष्टि में आपको बता दूं कि ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसमें दूरदृष्टि दोष होता है। और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और इसका इन सभी का पूरा उत्तर आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उपयोग लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। इसलिए कहते हैं कि अर्धवार्षिक पेपर जितने होते हैं आपको पूरा अच्छी तरह से देख कर जाना है। अब यदि देखे रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, कैसे पूछा जाता है। मानव नेत्र का आपको यहाँ पर नामांकित यानी चित्र बनाने के लिए पूछा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, इसके आधारित दो घटनाओं को आपको लिखना है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आप जानते हैं कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, समुद्र का कलर भी नीला दिखाई देता है, और शाम और सुबह के टाइम यदि आप देखते हैं तो जो सूर्य का प्रकाश होता है लाल दिखाई देता है, वही प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। यहाँ पर आपको प्रकाश अपघटन और विस्थापन अपक्रिया के बारे में बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा हुआ है, इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे विरंजक चूड़ का आपको रासायनिक सूत्र लिखना है। विरंजक चूड़ का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2 होता है इसका फार्मूला। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण का मतलब आप जानते हैं जब क्या होता है, ऑक्सीकृत होकर धातु क्या होता है, गलने लगता है, छड़ने लगता है, उसे हम संक्षारण कहते हैं। विकृत ग्रंथिका का मतलब होता है जब खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, ऑक्सीकृत होकर उसमें गंध आने लगता है, उसे विकृत ग्रंथिका कहते हैं, यानी सड़ने लगता है। अपचयन और उपचयन के बारे में आपको बताना है, जिसे हम रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अपचयन यानी ऑक्सीकरण अपक्रिया, और आपको अपचयन अपक्रिया के बारे में बताना है। लवण किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं तो जल और लवण बनता है, तो इसी को हम क्या करते हैं, लवण कहते हैं। तो इसका आप जैसे कर लीजिए NaOH आपका हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। ये आप क्रिया करेंगे तो आपका NaCl और H2O बनेगा, इसी को हम लवण कहते हैं। धमनी और सीराम आपको यहाँ से अंतर बताना है। हार्मोन क्या है, वाष्पोत्सर्जन की अपक्रिया के बारे में आपको लिखना है। इसे प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ कि श्वसन के आधारित आपको स्वच्छ में और श्वसन में आपको अंतर बताना है। जो भी अंतर हो आप अच्छी तरह से इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से लिख लेंगे। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन ये सभी आपके लिए पूछे जाने वाले हैं। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसा ही मैंने क्वेश्चनों को बताया आपको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, और आगे आने वाले वीडियो में आपको हिंदी मैथ सभी के पेपर को मैं प्रोवाइड करूंगा। इसीलिए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहां से आपको क्या होगा, पूरा पेपर मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।